अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह क्लास होगा आपके कमेंट्स पर ही आधारित। आपने हमसे सवाल पूछा है, मैं सवाल लिखता हूं और उसका बारीकी से जवाब देता हूं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन डालते हैं। आपने हमसे सवाल पूछा कि खतियान मेरे बाबा के नाम से है। सवाल है आपका, खतियान मेरे बाबा के नाम से है। और वह दूसरे के नाम से कैसे आया? और वह दूसरे के नाम से कैसे आया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सबके लिए जरूरी है। आज ये मामला केवल बंधु आप ही के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ढेर सारे लोग इससे प्रभावित नहीं, हम तो कहेंगे कि कुप्रभावित हो गए। इतना प्रभाव इसका बैड हो गया है लोगों पर कि जमीन की स्थिति बहुत खराब हो गई है। आपने कहा कि बाबा के नाम से खतियान है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि बाबा के नाम से कौन सा खतियान है, CS है या RS है। तो यहां पर आपके क्वेश्चन करने का ढंग जो है, इसके अकॉर्डिंग हम अंकन कर रहे हैं कि आपके बाबा के नाम से जो है ये CS खतियान की बात आप बोल रहे हो। CS खतियान, CS खतियान मतलब इसको कहो पुराना खतियान, यानी कैडेस्ट्रल सर्वे वाला खतियान। C का मतलब कैडेस्ट्रल और S का मतलब सर्वे। और दूसरे के नाम से अगर गलत से आया है तो दूसरे का नाम, इसके नाम से सर्वे हुआ होगा। अगर सर्वे हुआ है तो CS के बाद सर्वे आया है RS। तो RS खतियान बन गया दूसरे के नाम से, यानी इसको कह लो नया खतियान। आपने तो जिक्र नहीं किया, लेकिन हम जिक्र कर दे। अब आपने सवाल पूछा है कैसे आया। अब आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दे दूं। आपके बाबा जो है या तो दूसरे व्यक्ति को रजिस्ट्री कर दिए हों, केवाला कर दिए हों, आपके बाबा इस जमीन को बेच चुके हों। अगर आपके बाबा बेच दिए तो निश्चित रूप से अब आपके बाबा का नाम तो CS में है, कैडेस्ट्रल सर्वे में। आपके बाबा बेच दिए जिसका ज्ञान आपको नहीं है, तब बेचने के बाद वो दूसरे के हाथ में आया तो RS सर्वे में, जिस समय RS सर्वे रिविजनल सर्वे हो रहा था, उस समय अपना डॉक्यूमेंट के वाला प्रपत्र प्रस्तुत करके अपने नाम से खतियान दर्ज करवा लिया। तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, उसने तो कोई गलत काम नहीं किया। मान लिया है कि आपने कहा कि मेरे बाबा के नाम से खतियान, ढेर सारे लोगों के नाम से खतियान है और दूसरे सर्वे में दूसरे के नाम से चला गया, माने नए सर्वे में दूसरे के नाम से। तो इसका आधार क्या है? तो जमीन बिक्री, जमीन को बेचा गया है, जमीन की बिक्री हो गई है। तब बिक्री हो गई तो ऑलरेडी वो
आरएस में वह दूसरे के नाम से जाएगा ही जाएगा, पहला कंडीशन होगा। दूसरा कंडीशन इसमें है कि आपके बाबा के नाम से है, लेकिन आपके बाबा बेचे नहीं उस जमीन को, बिक्री किए नहीं। फिर दूसरा व्यक्ति, तो ये दूसरा व्यक्ति जो होगा वह आपके समाज का कोई भी व्यक्ति हो, वो गलत से अपने नाम पर गलती से सर्वे करवा लिया, गलती करके सर्वे कराया। नहीं, गलती करके का मतलब होता है कि हो सकता है कि पैसा वैसा खर्च करके इधर उधर कर लिया हो, ऐसा भी होता है। अगर जमीन बिक्री नहीं की गई, जमीन बिक्री की गई तो ऑलरेडी आएगा दूसरे का नाम। जमीन अगर बिक्री नहीं की गई है तो गलत करके वो सर्वे करा लिया, यानी पैसा वैसा देके इधर उधर करा लिया। अब बंधु देखिए कि गलत करके अगर सर्वे करा लिया और उसके नाम से आरएस खतियान बन गया रिविजनल सर्वे का, तो सर्वे जब कराई, जब वो सर्वे करा लिया तो उसके नाम से ऑलरेडी रहेगा। जब उसके नाम से सर्वे हो गया तो इस नए सर्वे का भी लगभग मैं आपको बताऊं लगभग 60 वर्ष हो गया है, लगभग 60 वर्ष। 60 वर्ष का समय इसने तय कर लिया है कि कौन सा, तो आरएस सर्वे, रिविजनल सर्वे, ये 60 वर्ष। आप 60 वर्ष तक सोए रहे, आपके खानदान में कोई जगह नहीं और इसके नाम से आ गया तो एक पावर तो यहां हो ही जाती है। अब इस पावर को तोड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस अधिकार को तोड़ने के लिए, अधिकार को तोड़ने के लिए, आपको क्या करना चाहिए। अब एकमात्र रास्ता बचा हुआ है सिविल कोर्ट। लेकिन बंधु एक बार सिविल कोर्ट जाने से पहले एक बार विचार कर लेना, ये अंतिम रास्ता है। विचार कर लेना कि आपके बाबा कहीं बेच तो नहीं दिए जमीन, और यहां पर आप चले आए, उस व्यक्ति को खोजने लगे, इसके नाम से सर्वे कहीं के वाला पेपर मिल गया उसका, तो आप क्या करोगे। तब तो उस कंडीशन में आप पराजित हो जाओगे। इसलिए पहले इस जमीन पर तहकीकात कर लें कि आपके बाबा उस जमीन को बेचे हैं या नहीं। अगर बेच दिए हैं तो शांत हो जाएं, कारण कि 60 वर्ष आपके खानदान में कोई नहीं था कि इस जमीन को खोजे, और आपने खोजना अब शुरू किया है। अगर गलत से वो सर्वे करा लिया है, गलती करके कराया है, तो उस कंडीशन में तो उसका सर्वे टूटेगा, नहीं टूटेगा ऐसी बात नहीं है। वो डॉक्यूमेंट या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करेगा तो कोर्ट उसको तोड़ेगी, लेकिन कोर्ट तब तोड़ेगी जब उसके पास साक्ष्य नहीं होगा। आप अपना साक्ष्य प्रस्तुत करोगे, लेकिन हो सकता है कि आपके बाबा कहीं बेच लिए हों और वो साक्ष्य प्रस्तुत किया, तो आपको आपका जमीन तो होगा भी नहीं। दूसरा, वो जो आपने नाजायज ढंग से उसको हरकत किया, मनहानि का मुकदमा भी आप पर दायर किया जा सकता है, और उस मुकदमा को भी आपको झेलना होगा, और उसके टाइम या इकोनॉमिक क्षति जो हुआ है उसके बदले में आपको क्या करना होगा कि आपको वो सारा रकम लौटाना भी होगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है, इस बात पर अमल करना है। जो हम करने जा रहे हैं वो कदम मेरा सही है या नहीं है। आपने कहा कि कैसे आया, तो आने का 2 कंडीशन, आपके बाबा जो है चुके वाला जमीन को बेच चुके हैं तो आएगा ही आएगा, और नहीं तो दूसरा कंडीशन कि गलत से अपने नाम पर सर्वे करा लिया तो फिर आ जाएगा। ये स्थिति हो जाती है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब कुछ विशेष नहीं, जो दे दिया काफी है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे बारी बारी से दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये दोनों चैनल
अमानत कोर्स, अमीन कोर्स, सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है और सप्ताह में 2 वीडियो डालते हैं। लगभग ये दोनों चैनल पर 500-550 वीडियो डाला हुआ है, जिसका लाभ आप लेते रहें। और इस फील्ड में अगर रुपया कमाना है तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र, बैरिया गोलंबर, मुजफ्फरपुर, बिहार, यहाँ पर आकर मेरे साथ रहकर प्रत्यक्ष रूप से थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों सीख लें। यहाँ से जाने के बाद किसी अमीन के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जाए, रुपया कमाएं और अपने परिवार को खुशहाल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।